प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय वितान भाग 2 पाठ 2 जूझ। उसकी सेकंड वीडियो में हम पाठ का सार करेंगे। शुरू करते हैं। दादा की सारी बातें लेखक मंजूर कर लेते हैं। उनका मन आनंद से उमड़ रहा था, परंतु दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। वे कहते हैं, हाँ, अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार है, मुझे मालूम है, बरिस्टर नहीं होने वाला तू। आनंदा गर्दन नीची करके खाना खाने लगा था। उनके उसके पिता हैं, उनके धमकी भरे लहजे में उन्हें बार बार धमका रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका बेटा पढ़े और वह खेत में काम करे। अगले दिन आनंदा का पाठशाला में जाना फिर शुरू हो गया। वह गर्मी सर्दी, हवा पानी, भूख प्यास आदि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। खेतों में काम की चक्की में पिसते रहने से अब उसे छुटकारा मिल गया था। खेतों के काम की चक्की की अपेक्षा पाठशाला में मास्टर की छड़ी की मार आनंदा को बहुत अच्छी लगती थी। वह इस मार को भी मज़े से सहन कर रहा था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो गया। आनंदा की 5वीं कक्षा में उसके पहचान के 2 ही लड़के थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ बैठना आनंदा को बुरा तो लग रहा था। पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे के बस्ते में ले गया था, लेकिन अब वे पुरानी हो चुकी थी। आनंदा लेखक की कक्षा में एक शरारती लड़का चौहान भी था। वह सदा आनंदा की खिल्ली उड़ाया करता था। वह उसके मेले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता। इतने में मास्टर जी आ गई और गमछा टेबल पर ही रह गया। आनंदा की धड़कन बढ़ गई, उसका दिल धक धक करने लगा। पूछताछ से मास्टर को जब यह पता चला कि यह शरारत चौहान की है तो उसे खूब लताड़ते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने उसकी धोती कई बार खींची। आनंदा का मन उदास हो गया, क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था, परंतु आनंदा ने पाठशाला जाना बंद नहीं किया, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसे पढ़ाई की बहुत अधिक लगन थी। उसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की सोच रखी थी। इसलिए वह इन छोटी मोटी बातों का अधिक ध्यान नहीं रखता था। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाया करते थे। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कमर में घूंसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते थे। कक्षा में उसका खूब सम्मान था। वह बसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था, क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी, परंतु फिर भी मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को सौंपनी ही पड़ी। आनंदा पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लगा था। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। अब गणित के सवाल भी उसके समझ में आने लगे थे। तो प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसके तीसरा और आखिरी वीडियो इस पाठ का हम अगले
वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।